अभी जो हम लोग बात करते हैं कलर के लिए, डायमंड के कलर के लिए, तो ये हम बात करते हैं DEFGHIJKL, ये शब्द किसने दिए? ये GIA ने दिए, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। जब GIA नहीं थी, जब ये शब्द नहीं थे, तब क्या धंधा नहीं होता था, व्यापार नहीं होता था? बिल्कुल होता था। हीरे का धंधा तभी भी होता था। तो तब फिर कलर के लिए क्या स्टैंडर्ड थे? तब स्टैंडर्ड थे माइनिंग कंपनीज के जो शब्द थे, उन शब्दों से धंधा होता था, उन शब्दों से व्यापार होता था। जैसे इसको बोलते शेडिंग, शेड। GIA बोलता है कलर ग्रेडिंग, बाजार बोलता है शेडिंग। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, शेड एंड कलर ग्रेड। GIA शेड वर्ड का यूज नहीं करता और बाजार अभी भी शेड वर्ड को लेकर ही चलता है। अब शेड में और कलर ग्रेड में क्या अंतर है, समझ जाइए। शेड समझ लीजिए, शेड हम बोलते हैं व्हाइट LBLC। एक व्हाइट का नंबर होता है, नंबर मतलब ग्रेड, मान लीजिए नंबर मतलब डिफरेंट ग्रुप्स, नंबर बोलते हैं इसको बाजार में। व्हाइट के नंबर और शेड के नंबर। हमें पता है DEF व्हाइट होते हैं, कलरलेस। फिर G से कलर दिखना शुरू होता है। तो अगर G में कलर दिखेगा या तो ब्राउन या तो येलो, है ना। H में कलर दिखेगा या तो ब्राउन या तो येलो। तो ब्राउन को बोलते हैं LB, येलो को बोलते हैं LC। मतलब DEF के बाद अब दो विंग चलने लगा, LBLC। मान लीजिए मेरे पास एक K कलर ग्रेड का डायमंड है, जो GIA के अनुसार K कलर ग्रेड है। तो आपने कहा K, तो बाजार में शब्द आएगा, एक क्वेश्चन उठेगा, भैया K ग्रेड तो है, बट ये LB है कि LC है? पॉइंट्स क्लियर साहब? आप जैसे जैसे वो नीचे 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 जाएंगे, Z तक जाएंगे, वो और डायमंड का डेप्थ ऑफ कलर बढ़ता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। जब हम कलर ग्रेडिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं डेप्थ ऑफ कलर। ध्यान दीजिएगा साहब, डेप्थ ऑफ कलर, डेप्थ ऑफ कलर, डेप्थ ऑफ कलर। मैं बार बार इस शब्द पे जोर दे रहा हूं, डेप्थ ऑफ कलर। GIA बोलती है हम डेप्थ ऑफ कलर को देखते हैं, बाजार बोलता है भाई साहब हम ब्यूटी ऑफ कलर पे धंधा करते हैं। व्यापार होता है ब्यूटी ऑफ कलर। दो अलग अलग बातें हैं, शेडिंग, ग्रेडिंग। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, तो बाजार बोलती है व्हाइट के 3 नंबर हैं और शेड के 6 नंबर है, 6 ग्रुप्स हैं, टोटल 9 नंबर हुए। ठीक है, अब 9 नंबर कैसे हुए? व्हाइट में हो गया जी सबसे टॉप व्हाइट, सुपर व्हाइट। इसके कई सारे नाम है, जिसको DE कलर बोलते हैं। कुछ लोग सुपर व्हाइट बोलते हैं, कुछ लोग फुल व्हाइट बोलते हैं, कुछ लोग एक्सेप्शनल व्हाइट पहले कहा जाता था, कुछ लोग सिर्फ DE बोल के छोड़ देते हैं समझाने के लिए। तो फुल व्हाइट, सुपर व्हाइट, एक्सेप्शनल व्हाइट, DE कलर एक ही शब्द है, एक ही चीज है। बाजार क्या बोलता है? सुपर व्हाइट, DE। अब आ गया जी FG, ये हो गया सिंपल व्हाइट। सिंपल व्हाइट, सिंपल व्हाइट, ये फुल व्हाइट नहीं है, व्हाइटिश नजर आएगा, बहुत मामूली से दबाव, हल्का सा टिंच रहता है, बहुत हल्का सा। और तीसरा होता है नेक्स्ट टू व्हाइट, NW। तो व्हाइट के 3 नंबर, सुपर व्हाइट या फुल व्हाइट, फिर हो गया व्हाइट, फिर हो गया नेक्स्ट टू व्हाइट। अब नेक्स्ट टू व्हाइट GIA स्टैंडर्ड से क्या होगा? ये होता है HI जैसा, I+ और H कलर, ये जो हो ना इस पर हल्का सा टिंच रहता है, दैट इज नेक्स्ट टू व्हाइट। ये ज्वेलरी में लगने के बाद बिल्कुल व्हाइट नजर आएगा, व्हाइट जैसा नजर आएगा, लूज में हल्का सा शेड नजर आएगा आपको। लूज में जब आप इकट्ठा करेंगे पैकेट में देखेंगे, अरे शेड है, जैसे फैला देंगे सिंगल सिंगल डाउन को देखेंगे, अरे कलर नजर नहीं आ रहा। ये नेक्स्ट टू व्हाइट ऐसा होता है। अब नेक्स्ट टू व्हाइट जो है, ये नेक्स्ट टू व्हाइट HI कलर हुआ। अब यहीं से आपको हल्का सा कलर दिखना शुरू होगा, या तो LC या तो LB, जैसे मैंने कहा। तो अगर LC में है NW या LB में है NW। LC में है तो बाजार में एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं हवा शेड, एयर शेड। आप एयर शेड बोलेंगे मार्केट में समझ जाएंगे, हवा शेड बोलेंगे समझ जाएंगे। और जो LB टोन में होता है उसे बोलते हैं पानी शेड, वाटर शेड। आप वाटर शेड बोलो या पानी शेड बोलो, समझ जाएंगे, समझिए। तो HI कलर बोल दीजिए, नेक्स्ट टू NW बोल दीजिए, नेक्स्ट टू व्हाइट, या एयर शेड या वाटर शेड। अब आप दो डिवाइड कर लीजिए, एयर शेड, वाटर शेड। ये एयर वाटर यहीं तक रह गया, इसके नीचे एयर वाटर का शब्द नहीं आता। तो हमने कहा व्हाइट के 3 नंबर, व्हाइट के 3 नंबर कौन कौन से हुए? सुपर व्हाइट, व्हाइट, नेक्स्ट टू व्हाइट। ठीक है, अब हमारे शेड्स में अब 2 विंग्स चल रही हैं साथ साथ, एक विंग LC, एक विंग LB। अब यही LC यही LB कैसे इसमें आता है, फिर सुनिए। LC LB में ऑफ व्हाइट 1 LC, ऑफ व्हाइट 2 LC, TTLC, TLC, LC, DC। और उसी के साइड में ऑफ व्हाइट 1 LB, ऑफ व्हाइट 2 LB, TTLB, TLB, LB, DB। इसका मतलब क्या हो गया जी? OW1 मतलब ऑफ व्हाइट 1, LC में है तो LC, LB है तो LB। OW2 ऑफ व्हाइट 2, LB है तो LB, LC है तो LC। टॉप लाइट ब्राउन या टॉप टिंटेड लाइट ब्राउन, इसको शॉर्ट फॉर्म कोई बोलते हैं बाजार में, टॉप नहीं बोलता कोई भी, या टॉप टिंटेड लाइट ब्राउन भी कोई नहीं बोलता, TTLB बोलते हैं या TTLC। अगर ब्राउन है तो ब्राउन, येलो तो येलो। फिर टॉप लाइट ब्राउन, नाम में मत जाना, टॉप लाइट ब्राउन का मतलब लगता है कि टॉप लाइट ब्राउन, ये नाम ही टॉप है, दिखता बड़ा अच्छा खासा LB है,
लोग बोलते हैं हमें टॉप लाइट ब्राउन का, वो सोचते हैं एचआई को, एनडब्ल्यू को, और जुबान से निकलता है टॉप लाइट ब्राउन। टॉप लाइट ब्राउन टॉप नहीं दिखता, दिखता बड़ा अच्छा खासा एलबी है वो। अगर आप जीआईए स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो टीएलबी का जो माल है ना वो एलएम जैसा नजर आएगा आपको, एलएम एमएन इस तरह के कलर में नजर आएगा। टॉप लाइट ब्राउन या टॉप लाइट येलो, टीएलसी या टीएलबी। फिर एलबी एलसी, लाइट ब्राउन लाइट केप। एलसी का मतलब होता है केप या क्रीम, शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है, फुल फॉर्म कभी भी यूज नहीं करने का, कभी यूज नहीं होता, किसी को सही फुल फॉर्म पता भी नहीं है, इसमें उलझन है। एलसी है कि एलबी है। एलबी इज क्लियर, लाइट ब्राउन। एलसी के दो नाम होते हैं, या तो कुछ लोग बोलते हैं लाइट केप, कुछ लोग बोलते हैं लाइट क्रीम, तो क्यों झंझट में पड़े। एलसी इज येलो, सिंपल एलसी। और आखिरी में होता है डीबी या डीसी, डार्क ब्राउन या डार्क केप। समझे जी? तो 9 नंबर समझ गए, 3 नंबर व्हाइट के और 6 नंबर शेड्स के। मैं फिर से दोहरा दूं, सुपर व्हाइट, व्हाइट नेक्स्ट टू व्हाइट, इसके बाद OW1LB या OW1LC, OW2LB या OW2LC, TTLB या TLC, LB या LC, DB DC, डार्क ब्राउन डार्क केप, कुछ भी, ये XYZ के आसपास आ गया डार्क ब्राउन जो है। ये हो गया जी शेड्स। तो इसलिए आज इन शब्दों का प्रयोग बाजार में नहीं होता, बाजार सारा का सारा जीआईएस सिस्टम पे आ गया है। पहले इन्हीं शब्दों से व्यापार हुआ करता था। अगर आपके और मेरे कुछ बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, आप कहीं जे कलर ग्रेड का है, मैं कहता नहीं के कलर ग्रेड का है, तो हम एक लैब को सबमिट कर सकते हैं, जीआईएस सबमिट कर सकते हैं, भाई बताओ ये जे का है कि के का, आपके नियम के अनुसार। वो ठप्पा लगा देगा, भाई ये जे का है, ये के नहीं है। पर जब आपके और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, OW2 का है कि OW1 का है, तो कोई लैब नहीं है यहां पे इसको सेटल करने के लिए। इसलिए ये जो शब्द है ना, ये परफेक्ट नहीं है। बेचने वाला हमेशा एक शेड ऊपर ही बोलता है। आपने मांगा OW2, आपको TTL भी पकड़ा देंगे, लिखा रहेगा OW2, आप प्रूफ नहीं कर सकते। आप लोग बोला रहे भाई साहब, इसलिए हम लोग ये शब्द यूज नहीं करते आजकल। बाजार में व्यापार करने का स्टैंडर्ड है भाव, प्राइस। आप बोलेंगे भैया 30,000 के भाव वाला हीरा दो, प्योरिटी बेटर वाला। भाई 30,000 में 3 तरह का डायमंड आएंगे। कैसे? शेड बेटर, प्योरिटी एकदम वीक, या फिर शेड वीक, प्योरिटी बहुत बढ़िया, है ना, या फिर मिडिल शेड मिडिल प्योरिटी। समझ गए जी? हर एक प्राइस में यही 3 तरह के डायमंड आते हैं। आप कुछ भी प्राइस बोलो, आप बोलो मुझे 20,000 के भाव का हीरा चाहिए, तो या तो शेड बेटर या तो प्योरिटी वीक, या तो मीडियम, दोनों मीडियम, या शेड वीक प्योरिटी बेटर। इसलिए बाजार में जो व्यापार चलता है वो इसी तरह चलता है जी, भाव बताओ और ये बताओ कौन सा चीज बेटर वाला चाहिए। आप बोलेंगे 40,000 के भाव का माल चाहिए, शेड बेटर वाला माल चाहिए, तो समझ गया कि शेड बेटर आएगा तो भाई प्योरिटी वीक आएगी, कट प्योरिटी। कट इज हिडन, कट को क्लैरिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। बाजार में क्लैरिटी वर्ड का यूज कम होता है, प्योरिटी वर्ड इज यूज, प्योरिटी, शेड प्योरिटी, शेड प्योरिटी। ये रफ डायमंड के माइनिंग कंपनी से ये शब्द आए हैं। जीआईए बोलता है कलर क्लैरिटी, बाजार बोलता है शेड प्योरिटी। समझ गए जी? B2B B2 बाजार में और जीआईए सिस्टम के स्टैंडर्ड में डिफरेंस। आपका सवाल का जवाब मिला साहब आपको?